उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख ने रामपुर गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि पंजाब में आई बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस आपदा के बाद पंजाब के किसानों की मदद के लिए यूपी सरकार ने पहल की है। मंत्री औलख ने बताया कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा 1000 कुंतल गेहूं और अन्य किस्मों के बीज पंजाब भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पंजाब के कृषि मंत्री से उनकी बातचीत हो चुकी है और बीज उनके माध्यम से भेजे जाएंगे ताकि प्रभावित किसानों को राहत मिल सके। औलख ने कहा, पंजाब में जिस तरह से बाढ़ से तबाही हुई है उसकी पूर्ति के लिए हम यह बीज भेजने का कार्य कर रहे हैं। मीडिया द्वारा आजम खान के जेल से बाहर आने के सवाल पर औलख ने कहा कि कानून और अदालत अपना काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि अदालत के कार्य में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पसिया पर्व गुरुद्वारे से जुड़े विवाद पर मंत्री औलख ने कहा कि वे गुरु घर का सम्मान करते हैं और इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने दोनों पक्षों से वार्ता की कोशिश की थी लेकिन सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि ये विवाद आपसी समझ से ही सुलझाया जा सकता है। जी मित्रों, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का, आप लोगों को बुलाने का एक मकसद है कि हम लोग कि पंजाब में बहुत त्राही, बहुत बड़ी आपदा जो कि कई सालों बाद वहाँ पर पंजाब में बाढ़ आई, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान पंजाब का हुआ, किसानों का हुआ है और जहाँ तक कि जान माल का नुकसान भी हुआ और सैकड़ों, कई हजार जो जानवरों का नुकसान हुआ है, जो जंगली जानवर हों या घरेलू जानवर हों, पशु हों, गाय हों, बैल हों और जो जंगलों के जानवर हों, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पर उसके तहत बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर वहाँ पर सेवा करी है, हिस्सा किया है। बहुत सारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी वहाँ पर पंजाब में अपना डेरा डालकर और उस गांव में काम करने के पंजाब के लोगों ने बहुत सहयोग किया और पंजाब के बाहर जितने भी लोग उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके पंजाब के दुख को कम करने के लिए और उनको मदद करने का काम किया। जहाँ तक हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने वहाँ पर अनाज भेजने का काम किया है। बहुत सारी संस्थाओं ने कपड़ा, बहुत सारी दवाइयाँ, ये सारे काम सामाजिक संगठन जो है कर रहे हैं। हमने भी अपने कृषि विभाग की तरफ से, हमारी कल बात हुई है, वहाँ के कृषि मंत्री हैं सरदार कुटिया जी और उनके डायरेक्टर्स, एग्रीकल्चर डायरेक्टर से, कि हम भी यहाँ से उत्तर प्रदेश के अपने विभाग की तरफ से 1000 कुंटल बीज किसानों के लिए वो भेजना चाहते हैं। हमने पंजाब गवर्नमेंट से बात करी है कि आपको किस चीज़ की, कौन से बीज की, गेहूं की बीज की आवश्यकता है, आपको लाई के बीज की आवश्यकता है, आपको किसी और बीज की आवश्यकता है, तो उसको हम आपको यहाँ से हम अपने उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर शाही जी के नेतृत्व में हम यहाँ पर उनको वहाँ पर बीज उनको पंजाब में भेजने का काम करेंगे, उनका थोड़ा सा सहयोग करने का काम करेंगे। तो ये हम लोगों ने निर्णय लिया। बहुत जल्दी उनकी डिमांड पे हम इसी हफ्ते के अंदर हम उनका जो पर्याप्त जितना उनका होगा, अगर फिर भी और भी वो करेंगे तो हम वहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ें सामाजिक संगठनों ने वहाँ पहुँचा दी हैं, मगर किसान को अब अगली खेती बोने के लिए उनको बीज चाहिए, उसको खाद चाहिए, उसको और कुछ चाहिए जो कि खेती को दोबारा अपने आप को इस्टेब्लिश हो सके। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने विभाग की तरफ से भी निर्णय लिया है कि हम भी कम से कम 1000 कुंटल बीज को भेजने का काम करेंगे और हम भेजेंगे तो दूसरी सरकारें भी इस पर सोच के और लोग भी इसको करेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी को हम लोग आपके माध्यम से बधाई भी देना चाहते हैं कि जीएसटी का स्लैब बड़ा कम करके लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम करा है।
और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ा हमारे ये दिवाली का तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है। लोगों की मांग थी, लोगों की इच्छा थी, लोगों का एक वो था कि भाई किसी तरीके से, मगर उसकी भावनाओं को मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी को कम करने का काम किया है और विदेशी को त्याग कर स्वदेशी को उसको अपनाने का भी काम जोरों पे कर रहा, जिससे कि हमारे जो छोटे छोटे धंधे हैं, छोटे छोटे रोज़गार करते हैं, उनको इस जीएसटी का स्लैब कम करके देने का, उनको लाभ पहुँचाने का, अपना यहाँ पे छोटे मोटे जो उद्योग हैं उनको खड़ा करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये काम किया है। हम लोग उस पर बधाई देते हैं। धन्यवाद। मंत्री जी, आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे देश में बवाल है। कानपुर पुलिस ने जिस तरह से एफआईआर दर्ज की है आई लव मोहम्मद को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो उन्होंने किया होगा, देखिए सरकार जो है कोई भी गलत जो काम करेगा, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार है और कोई भी बाहर का व्यक्ति या अंदर का व्यक्ति कोई भी वो नहीं पनप पाएगा कि यहाँ कोई अपराध करेगा तो वो उसके लिए उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।